बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आबिद सलमान एंड यू आर वाचिंग टीम अल्ट्रा 5K। और आज हम लोग बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर तबाह होने जा रहा है? जी हां, जैसा कि कल की न्यूज में हम लोगों ने सुना, शफकत महमूद फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और उनके साथ दीगर सूबाई वुज़रा ने अहम ऐलान किया 26 नवंबर से 11 जनवरी तक तालीमी अदारे ऑल इंस्टीट्यूशन सबको बंद रखा जाएगा। इससे पहले हम लोग अगर बात करें तो कोरोना की वजह से ऑलरेडी 7 महीने मार्च से लेकर सितंबर तक तालीमी अदारे क्लोज रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 7.5 करोड़ बच्चा तालीम की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुका है। अगर इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो कोरोना की सेकंड वेव भी चल रही है, दूसरी लहर भी पाकिस्तान में चल रही है, जिसकी वजह से जान है तो जहान है। सेहत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं, बच्चों की सेहत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ हम लोग 3-4 चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कोरोना से पहले तालीम के क्या हालात थे और कोरोना के बाद अब क्या हालात हैं, और आगे फ्यूचर में जो है वो एजुकेशन सेक्टर का पाकिस्तान में क्या हाल होने वाला है। तो ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है। कल टॉप ट्रेंड्स के ऊपर रहा है कि अंकल शफकत महमूद, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और इस तरह की कई वीडियोज है, अभी आपके साथ इसमें एक वीडियो भी हम लोग शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स कैसे कल जश्न मना रहे थे। तो ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान में रिगार्डिंग तालीम। जी हाँ नाजरीन, किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद करना हो तो उसके तालीमी निजाम को तबाह कर दिया जाए। इसी तरह इसकी एक छोटी सी मिसाल हम लोग देंगे कि साउथ अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर लिखे गए फिक्र अंगेज जुमले, किसी कौम को तबाह करने के लिए एटम बम और दूर तक मार करने वाले मिसाइल की जरूरत नहीं, बल्कि उसके निजाम तालीम का मेयार गिरा दो और तुलबा तलबात को इम्तहानात में नकल लगाने की इजाजत दे दो। वो कौम खुद तबाह हो जाएगी। उस नकारा निजाम तालीम से निकलने वाले डॉक्टर्स के हाथों मरीज मरते रहेंगे, इंजीनियर्स के हाथों अमारात तबाह हो जाएंगी, मईशतदानों के हाथों दौलत जाया हो जाएगी, मजहबी रहनुमाओं के हाथों इंसानियत तबाह हो जाएगी और जजेस के हाथों इंसाफ का कत्ले आम हो जाएगा। निजाम तालीम की तबाही कौम की तबाही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कल के मिनिस्टर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान की तालीम का बेड़ा गर्क करने की कसम उठा ली है। अंकल इमरान खान, आप तो कहते थे कि हम लोग तालीम का निजाम सबसे पहले आकर बदलेंगे, लेकिन आपने इस कौम के साथ कौन सी दुश्मनी इख्तियार कर ली? तालीम के साथ आपने कौन सी दुश्मनी इख्तियार कर ली है? अगर हम लोग कोरोना से पहले बात करें तो तालीम का बेड़ा गर्क पहले भी हो रहा था। पेफ के अंडर 32 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो कि अब सिर्फ 24 लाख रह चुके हैं। उससे पहले एक निजी टीवी के ऊपर प्रोविंशियल मिनिस्टर मुराद राज से किसी ने क्वेश्चन किया कि 7वीं 8वीं के बच्चों को कोई चीज नहीं आती, तो उन्होंने आगे इस चीज का जवाब दिया कि इन चीजों की जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। हमें सिर्फ आप ये चीज बता दें कि हम अपने बच्चों के बारे में सवाल करेंगे तो आपसे कब तक ये सुनते रहेंगे ये पिछली गवर्नमेंट्स ने किया। 2.5 साल में आप लोग सिर्फ ये बता दें कि आपने क्या किया। और अभी भी आप लोग कल इस तरह अनाउंस कर रहे थे जैसे चांद रात है, जैसे चांद नजर आ गया और कल ईद की अनाउंसमेंट है। आप 20% बर्गर लोगों का सोचना छोड़ दें, जिन लोगों में आप लोग बैठते हैं, जिनके बच्चों की आपको फिक्र है। आप 80% पाकिस्तान के उन बच्चों का सोचें जो घरों में महफूज नहीं है, जो बाहर गली मोहल्लों में खेलने वाले हैं, जो स्कूल में आके महफूज रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। अभी आपको परसों 26 के बाद हम लोग इंशाल्लाह लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ प्ले ग्राउंड्स की, जहां पर आप लोगों को मैदान भरे हुए नजर आएंगे, बच्चों में खुशी की लहर है। और लम्हा फिक्रिया की बात यह है कि इस मुल्क में गवर्नमेंट टिकटॉक बंद करवाने के ऊपर बाद में सोग करती है और तालीमी अदारे बंद होने के बाद खुशी मनाई जाती है। यह हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कोरोना की सेकेंड वेव पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुई। ये इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, हमने आपको चुना, आप खुद लेके आए हैं दूसरी वेव कोरोना की। आप लोगों ने करोड़ों जिंदगियों के साथ खेला है, आप लोगों ने करोड़ों बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आप लोगों ने खेला है। आपको पता था कि कोरोना अभी नहीं खत्म हुआ और आप लोगों ने जलसे जुलूस लाखों, 1.5 लाखों की तादाद में अपने जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए, जिसमें एसओपीज नाम की कोई चीज ही नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान का इमरान खान का जलसा उठा के देख लें, ऑपोजिशन के जलसे उठा के देख लें, पीडीएम के जलसे उठा के देख लें, आपको इस तरह रोंदते हुए एसओपीज को सारे के सारे जलसे मिलेंगे और किस तरह पाकिस्तान का नुकसान किया गया। और अभी लोगों को कोरोना हो रहा है, जिसकी वजह से हर चीज तबाह बर्बाद हो रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ भी इंदिया दे दिया गया है और तालीमी इदारे, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इन सब की एडवाइजरी है कि तालीम का नुकसान कोरोना से सबसे बड़ा नुकसान है। कोरोना से भी बड़ा नुकसान है जो तालीम का नुकसान पिछले 1 साल के दरमियान हो चुका है। अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होगी। गर्मियों की छुट्टियां 6 से 7 महीने गई और उसके बाद कहा गया जी स्मार्ट सिलेबस दे दिया है, सर्दियों की छुट्टियां नहीं होगी। अब 1.5 महीने की सर्दियों की छुट्टियां दे दी गई। अब 11 जनवरी को कह रहे हैं जी स्कूलों को दोबारा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए खोला जाएगा।
आप मुझे बता दें, अगर केस तब तक अल्लाह ना करे पाकिस्तान में बढ़ते हैं तो आपका फिर से क्या प्रमोट करने वाला लाहे अमल होगा? बच्चों को कह दिया जी घर से होमवर्क लेके ले आए, क्यों पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के ऊपर आप तालीम दुश्मन बने हुए हैं, तुले हुए हैं इस चीज के ऊपर? ये इस आम लेवल के ऊपर आके, आम इंसान के, आम बच्चे के लेवल के ऊपर आके आपको सोचना होगा। एक बर्गर फैमिलीज जो सिर्फ पाकिस्तान की 10 से 15% है, आपको उसकी उनकी सोच से, उन लोगों की सोच से बाहर निकलना होगा। कल के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूं लग रहा था जैसे ये अपने घर में जाके खुशी की खबर देने वाले हैं कि बेटा आप लोगों की हम लोगों ने बात मान ली है, हम लोगों ने पाकिस्तान के दूसरे बच्चों का बेड़ा गर्क करना था, हमने उनकी वो सोच लिया और वो कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एसओपीज फॉलो किए जा रहे थे। स्कूलों ने ना सिर्फ एसओपीज फॉलो किए, और इस चीज के गवाह मुरादरा साहब खुद भी हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, एजुकेशनल सेक्टर ऐसा है जहां पे प्रॉपर एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं। दूसरी साइड पे असद उमर साहब, उन्होंने भी यही बात की कि एजुकेशन सेक्टर से कोई कोरोना नहीं फैल रहा। मुरादरा साहब की पिछले 1.5 महीने 2 महीने से अगर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें तो वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर क्लोज नहीं होगा। फिर से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे पीएम इमरान खान साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ग्रेट लीडर हैं आप, आपकी पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है, हम पाकिस्तानी फख्र से कहते हैं आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस चीज के ऊपर दोबारा नजरसानी की जाए काइंडली। आप पेरेंट्स के ऊपर इस चीज का सर्वे कंडक्ट करवा लें, हर पेरेंट्स इस चीज के ऊपर परेशान है। सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप एसओपीज को स्ट्रिक्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि लूज हैंड जा रहा है इसमें, तो आप एसओपीज को मजीद स्ट्रिक्ट करें। लेकिन एजुकेशन सेक्टर को क्लोज करना पाकिस्तान की फ्यूचर, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है। और ऑलरेडी ये कुछ चंद एक वीडियोस भी हम लोगों ने अपने इस क्लिप में ऐड की हैं। आज भी कोरोना जिंदा है, कोरोना तेरे जान निसार, कोरोना तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, रागे 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 कोरोना रागे 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 रागे, कोरोना तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, कोरोना तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। शफकत महमूद जिंदाबाद, शफकत महमूद जिंदाबाद, शफकत महमूद जिंदाबाद। वो स्टूडेंट्स किस तरह कितने खुश हैं। और सीधी सी बात है, अगर बच्चे तालीमी इदारे बंद होने के ऊपर खुश हैं तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ाई गई हैं, बच्चों को तालीम नहीं दी गई। तो हम लोगों ने इंशाल्लाह हालात जल्दी से नॉर्मल हो, और हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी वाला फैसला, जैसे पहले इन्होंने 6 से 7 महीने 8 महीने ले गए, अभी भी सूरत हाल आगे बिगड़ी तो हम क्या करेंगे? एक स्कूल की एक वाहिद जगह है जहां पे बच्चे पुरसुकून माहौल में आके रहते हैं, जहां पर एसओपीज फॉलो करते हैं। 65% से ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन देहाती इलाकों से बिलोंग करती है, जहां पर मोस्टली बच्चे नहाते नहीं है। स्कूल जाने के लिए उनको प्रिपेयर होना पड़ता है, अपने आप को साफ सुथरा करना पड़ता है, उनको नहाना पड़ता है। हमें फिर मैं वही बात कर रहा हूं, हमारे जो वुज़रा हैं उनको मम्मी डैडी बर्गर लोगों से बाहर आना हो। कल ऑनलाइन एजुकेशन की बात की कि बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। कैसे ऑनलाइन बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं जिसमें पाकिस्तान में सिर्फ 16 to 17% लैपटॉप या कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी है घरों में, 16 to 17% ओनली, और 35% के करीब जो है वो नेट फैसिलिटी है ओवरऑल द पाकिस्तान। अगर अक्रॉस द पाकिस्तान बात की जाए नेट फैसिलिटी की, तो कैसे हम लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं? हमारे तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो देहाती इलाकों में पढ़ा रहे हैं और उनके पास दूसरे फोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। तो काइंडली हमें इस चीज के लिए प्रॉपर पॉलिसीज बनानी होगी, हमें सोचना होगा इस चीज के एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। थैंक यू।